जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा 2021 प्रैक्टिस सेट 18। इसके पहले 1 से 17 तक प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं किए हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है? और जितने लोग भी लाइव जुड़ चुके हैं वे लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। काजल, रंजन, राकेश, दीपक, रोहित, सभी लोग जुड़ गए हैं तो एक बार अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दें। और आज का आपका पहला प्रश्न है, किस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर, किस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर, अंटार्कटिका हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न 2 नंबर है। देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर, यूरेनियम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? यूरेनियम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन डी भारत। रोहित, रंजन, काजल सभी लोग आंसर बताएंगे फटाफट, और जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग देने लगे हैं, और इस प्रश्न का ऑप्शन है कजाकिस्तान। जो लोग भी ऑप्शन ए के साथ हैं उनका सही आंसर है कजाकिस्तान। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? सभी लोग इस प्रश्न का जवाब फटाफट देंगे। ऑप्शन ए 6500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1500 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6100 किलोमीटर, ऑप्शन डी 6590 किलोमीटर। जल्दी से आप लोग सभी लोग आंसर फटाफट दीजिए, और बिल्कुल सही आंसर आने लगा है। 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 6100 किलोमीटर ऑप्शन सी वाले सभी का सही है। और कुल तट रेखा 7510 किलोमीटर है, और सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। याद रखिएगा, बहुतों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर है, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम नोक है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम नोक है। ऑप्शन ए केप केमोरिन, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी कैलीमेयर पॉइंट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि चारों ऑप्शन में से इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, और एक बार शेयर कर दे। रोहित जी आप आंसर बताइए, रोहित, रंजन जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। राकेश, अब बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए आप लोग बता रहे हैं केप केमोरिन, और केप केमोरिन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम नोक केप केमोरिन है। और अगला प्रश्न की ओर आपको लेकर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। जितने लोग भी लाइव जुड़ चुके हैं वह एक बार दूसरे को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद वाले ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और जो लोग भी ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए रोहित, राकेश, रंजन जी का सबसे पहले आंसर आ रहा है, और सभी प्रश्न का ये लोग आंसर दे रहे हैं। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। तो प्रश्न याद रखिएगा। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की, और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। ये तीनों प्रश्न में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप इस तीनों प्रश्नों को रट लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सामान्य वायुदाब पाया जाता है। ऑप्शन ए रेगिस्तान में, ऑप्शन बी पर्वत पर, ऑप्शन सी सागर तल पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 6 का सही आंसर बताइए आप लोग। तो 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सागर तल। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर, और बहुत लोग का सही ऑप्शन दे रहे हैं ऑप्शन सी, सामान्य वायुदाब पाया जाता है, सागर तल पर पाया जाता है। देखिए ये जितने भी मेहनत हो रहे हैं आपके लिए हो रहे हैं,
तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अधिक से अधिक स्टूडेंट अभ्यर्थियों को जोड़ें और वीडियो को लाइक करते रहें और 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। देखिए 7 नंबर प्रश्न है, एंजुला की राजधानी है। ऑप्शन ए कराकस, ऑप्शन बी निकोसिया, ऑप्शन सी क्विटो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो भी प्रश्न है 10th लेवल पर है, जो आपके फायरमैन में पूछे जाने की पूरी संभावना है और हर प्रैक्टिस सेट में से 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप सभी प्रैक्टिस सेट को देखें। और 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर आप लोग का ऑप्शन ए आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं, कराकस वेनेजुएला की राजधानी है। अगला प्रश्न देख लीजिए, मानव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। उद्यान से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मानव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो कौन सा सही आंसर है आप लोग जल्दी से बताइए। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग बता रहे हैं कि असम में है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वह असम में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका असम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मोनोजाइट किसका अयस्क है। मोनोजाइट किसका अयस्क है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग बताइए कि मोनोजाइट किसका अयस्क है। ऑप्शन ए लोहा का, ऑप्शन बी सोना का, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी टाइटेनियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग सी बता रहे हैं। काजल सी, रंजन सी, राकेश सी, दीपक सी, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं आप सभी, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। थोरियम इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है। ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी वाराही नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्योंकि यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चुलिया जलप्रपात जो है वह चंबल नदी पर है। बहुत लोग का कहना है कि चंबल नदी, सर ऑप्शन ए बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात है और यह तमिलनाडु में है। और सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है जो कि शरावती नदी में है। तो देखिए क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात और किस राज्य में है। कर्नाटक में है। किस नदी पर है। शरावती नदी पर है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये आपका चैनल है। और परीक्षा में आप लोग याद रखिएगा कि सचिन सर जो पढ़ाए थे वही एग्जाम में आ रहा है। अगला प्रश्न, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। देखिए इसमें 3 ही ऑप्शन है, 3 ही ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा। तो देखिए तीनों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा पहले आप लोग बता दीजिए। तो चलिए हम बता दे रहे हैं, इस प्रश्न का सही आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो ये आपका राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वित्त आयोग का अनुच्छेद वित्त आयोग किस आर्टिकल में है। तो 280 में, याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में किसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई है। अब भारत में किसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। बिहार पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे हैं। तो ऑप्शन ए लॉर्ड डॉफ्रिन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि भारत में किसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर 12 का ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी, लागू की गई थी। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए राज्य सरकारों को, ऑप्शन बी केंद्रीय सरकारों को, ऑप्शन सी समस्त देशवासियों को, ऑप्शन डी भारत के वयस्क नागरिकों को। तो देखिए भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार जो है वह समस्त देशवासियों को दिया गया है, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो, बूढ़ा हो या जवान हो या बच्चा हो, सभी को मौलिक अधिकार भारत में दिया गया है। और मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। पहले मौलिक अधिकार 7 थे लेकिन अब मौलिक अधिकार 6 कर दिए गए हैं क्योंकि संपत्ति के अधिकार को अब हटा दिया गया है।
14 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए पुरी में, ऑप्शन बी हरिद्वार में, ऑप्शन सी कोणार्क में और ऑप्शन डी द्वारिका में। तो देखिए इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। तो रथ यात्रा उत्सव जो है वह पुरी में मनाया जाता है। और पुरी कहाँ है? तो उड़ीसा में होता है। उड़ीसा में पुरी है। और उड़ीसा की राजधानी कहाँ है जी? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जाता है नवरोज त्योहार से। तो नवरोज त्योहार किससे संबंधित है आपको बताना है। पहले तो आप बताइए कि नवरोज त्योहार की शुरुआत किसने की? तब बलबन ने की। और यह किससे से संबंधित है? तो ऑप्शन है हिंदू, ऑप्शन बी मुस्लिम, ऑप्शन सी सिख, ऑप्शन डी पारसी। तो 15 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पारसी हो जाएगा। नवरोज त्योहार जो है पारसी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में है? लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में है? तो देखिए लोक चित्रकला जो मधुबनी पेंटिंग है वह बिहार में फेमस है। और यह बिहार की फेमस चित्रकला है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी एक जिला है और उसी जिला के नाम पर एक पेंटिंग भी है मधुबनी पेंटिंग, जिसको हम लोग कहते हैं। और मधुबनी कहाँ है? बिहार में है। तो इसलिए ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर, निम्न में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी? आपको बताना है कि निम्न में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो देखिए 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आप लोग कह रहे हैं ऑप्शन सी जहांगीर, आप लोग बता रहे हैं और बिल्कुल सही बता रहे हैं। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला जो थी वह शिखर पर पहुंच चुकी थी। अगला प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा। और किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? और देखिए रोज शाम को आपको 8 बजे प्रैक्टिस सेट मिलता है। तो आप लोग 8 बजे लाइव आना ना भूलें। सभी लोग को खबर पहुंचा दीजिए। सभी लोग को यह मालूम होना चाहिए कि 8 बजे आप सभी के लिए क्लास होता है लाइव। तो आप लोग 8 बजे शाम को जरूर आइएगा। और देखिए इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग बताइए 18 नंबर। तो इस प्रश्न का देखिए सही आंसर आने लगा है और इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1893 में विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। अगला देखिए डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है आपको बताना है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है पौधे को अध्ययन, ऑप्शन बी वृक्षों का अध्ययन, ऑप्शन सी पुष्पों का अध्ययन, ऑप्शन डी झाड़ियों का अध्ययन। तो देखिए 19 का जो सही आंसर हो जाएगा, पहले तो आप देख लीजिए पौधा और वृक्ष दोनों एक ही होता है, तो ये हो नहीं सकता है। और पुष्पों का अध्ययन और झाड़ियों के अध्ययन में ऑप्शन डी हो जाएगा, झाड़ियों का अध्ययन। अगला देखिए फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यह प्रश्न पहले भी करवा चुके हैं। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से आप राइट आंसर बताइए। और काजल, रोहित, राकेश और ये देखिए फनी कॉमेडी जी जुड़ चुके हैं। अमित, जो लोग भी जुड़ चुके हैं वो लोग से निवेदन है कि एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दें और लगभग आप सब्सक्राइबर जितना हो सके उतना करवाइए। और आपको रोज क्लास मिल जाता है 8 बजे शाम को। तो आप लोग आना ना भूलें। बिल्कुल सही आंसर अमित जी बता रहे हैं। इसका सही आंसर कवक हो जाएगा, ऑप्शन सी फाइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। तो कवक इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। देखिए हम लोग हिंदू धर्म से अगर आप महीना को देखें तो हम लोग का जो महीना होता है वह कब शुरू होता है? तो चैत से शुरू होता है। चैत से शुरू होता है। और जैसे जनवरी से हम कैलेंडर में जैसे हम लोग देखते हैं तो जनवरी से महीना नया साल शुरू होता है, जनवरी फरवरी ऐसे होता है। लेकिन हम लोग का जो शक कैलेंडर है उसमें चैत से महीना शुरू होता है। चैत से महीना नया साल शुरू होता है। तो इसका ऑप्शन भी चैत्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, कौन सा ऊँट सबसे अच्छा माना जाता है? देखिए ऊँट का भी प्रकार होता है, तो कौन सा ऊँट सबसे अच्छा माना जाता है? तो जैसलमेरी, ऑप्शन सी। बहुत अच्छे, आप लोग का जवाब बहुत अच्छा आ रहा है। जैसलमेरी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? चारों ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग दीजिएगा कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर श्रेष्ठ श्रेष्ठ या कुलीन हो जाएगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। ऋग्वेद जो वेद है उसके 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। और देखिए 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर आप लोग बताइएगा कि गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? यह आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है। गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, और कल भी आपके लिए क्लास आएगा इसी टाइम 8 बजे रात में करीब। तो आप लोग 8 बजे अलार्म सेट कर ले और आप क्लास से जुड़ जाइएगा। और देखिए अगर आप फायरमैन के एग्ज़ाम में रिजल्ट लाना चाहते हैं, फायरमैन में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस सेट लगानी होगी। और प्रैक्टिस सेट कहाँ लगाइएगा? तो आप हमारे चैनल पर लगाइएगा जहाँ VVI क्वेश्चन करवाया जाता है और पैटर्न बेस करवाया जाता है। बेसिक से मॉडरेट तक करवाया जाएगा, चाहे वह इकोनॉमिक्स की बात हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।